तो सीटीईटी का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब किसी के चेहरे पे मुस्कान है तो किसी के दिल में थोड़ा सा बोझ। सच में इस एक पल में ना हजारों लोगों की मिलीजुली भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ को राहत और आत्मविश्वास महसूस हो रहा है तो वहीं कुछ लोग थोड़ी चिंता और अनिश्चितता में है। नमस्कार। तो आज हम इसी सफर के अगले पड़ाव पर बात करने वाले हैं। मतलब सीटेट एग्जाम के बाद अब आगे क्या? चिंता मत कीजिए, हम इसके लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप बनाएंगे, एक साथ। देखिए, हम अपनी बात को ना 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले एग्जाम के बाद जो 2 रास्ते हैं उन पर बात करेंगे। एक है सफलता का रास्ता और दूसरा जिसे कुछ लोग एक झटका समझ लेते हैं, पर सच कहूं वो हार बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम ऑफिशियल टाइमलाइन देखेंगे और आखिर में टीचिंग में आपके भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात यह स्वीकार करना है कि परीक्षा का एक बड़ा पड़ाव अब खत्म हो चुका है। हो गया। अब समय है यहाँ से आगे देखने का। तो इस वक्त ना आप में से ज्यादातर लोग दो में से किसी एक जगह पर खड़े होंगे। या तो पेपर एकदम बढ़िया गया है और आप सोच रहे हैं चलो अब आगे क्या, या फिर पेपर थोड़ा कठिन लगा और मन में चल रहा है कि अब भविष्य के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। घबराइए नहीं, हम इन दोनों ही स्थितियों पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जहां सफलता दिख रही है। ये उन सभी के लिए है जिनको लग रहा है कि हाँ, मेहनत रंग लाई है। अब बस जरूरी ये है कि इस सकारात्मक ऊर्जा को एक सही दिशा दी जाए। देखिए, जिनका एग्जाम अच्छा गया है उनसे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि खुद पे घमंड नहीं, भरोसा रखो। ये एक बहुत बड़ी सफलता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद रखिए, जमीन से जुड़े रहना और आगे भी मेहनत जारी रखना ही असली जीत है, क्योंकि सफर अभी बाकी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आखिर कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं, कौन से अवसर सामने आते हैं। चलिए इसी को समझते हैं अब। और यह एक बहुत दिलचस्प बात है, पता है। लोग सोचते हैं कि सीटेट मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, ये केवीएस और एनवीएस जैसे शीर्ष केंद्रीय विद्यालयों के दरवाजे तो खोलता ही है, पर इसके अलावा राज्य सरकार के स्कूल, बड़े बड़े निजी स्कूल, एडटेक कंपनियां और यहाँ तक कि एनजीओज में भी आपके लिए ढेर सारे मौके खड़े कर देता है। तो सबसे पहला व्यावहारिक काम क्या करना है? देखिए, रिजल्ट का इंतजार करते हुए समय बर्बाद नहीं करना है। अपने सारे दस्तावेज तैयार करना शुरू कर दीजिए। जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी ना, तो सत्यापन के समय इन सब की जरूरत पड़ेगी। आपका जन्म प्रमाण पत्र, बीएड, स्नातक, सब कुछ एक फाइल में आराम से व्यवस्थित कर लीजिए। अच्छा, और आपका जो आधिकारिक सीटेट प्रमाण पत्र है ना, वो मिलेगा डिजीलॉकर पर। प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बस अपने डिजीलॉकर अकाउंट में लॉगिन करना है, गेट इश्यूड डॉक्यूमेंट्स चुनें और फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली चुनें। फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना रोल नंबर और साल डालिए। बस आपका प्रमाण पत्र सीधे आपके इश्यूड डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा। अब हम उस दूसरे रास्ते पर चलते हैं, और ये उन लोगों के लिए है जिनका पेपर शायद उतना अच्छा नहीं गया जितना सोचा था। और प्लीज इस बात को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सफर का अंत बिल्कुल नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, सीटेट जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है और ना ही ये आपकी काबिलियत का कोई अंतिम फैसला है। एक बहुत सही बात कही गई है, जो हार मानता है वही हारता है, जो सीख लेता है वही जीत जाता है। तो इस अनुभव को एक हार नहीं बल्कि एक सीख की तरह देखिए। तो आखिर वापसी कैसे करें, रणनीति क्या हो? सबसे पहले, और ये सबसे जरूरी है, खुद को दोष देना बंद कीजिए। थोड़ा ब्रेक लीजिए, आराम कीजिए, फिर शांत दिमाग से ईमानदारी से सोचिए कि कमी कहाँ रह गई। अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानिए और उसके आधार पर एक नया, एक बेहतर प्लान बनाइए। अपने विश्लेषण को काम में बदलने का ये एक आसान सा तरीका है। एक सरल सी टेबल बना लीजिए। एक कॉलम में लिखिए अपने कमजोर क्षेत्र और दूसरे में लिखिए उनको सुधारने का ठोस प्लान। उदाहरण के लिए, अगर बाल शिक्षा शास्त्र कमजोर है तो प्लान में लिखिए कि पियाजे और वाइगोत्स्की के टॉपिक्स को रिवाइज करना है। इससे ना आपको एक बिल्कुल स्पष्ट दिशा मिल जाएगी। चलिए अब उस साझा रास्ते पर आते हैं जिस पर हर उम्मीदवार को चलना है, चाहे आपका एग्जाम जैसा भी गया हो। ये है आधिकारिक टाइमलाइन जो हम सबको परिणाम तक ले जाएगी।
देखिए, पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से ये एक अनुमानित टाइमलाइन है। परीक्षा 8 फरवरी को खत्म हुई, तो जो अंतिम उत्तर कुंजी है वो 17 से 23 फरवरी के बीच आ सकती है। उसके ठीक बाद 2-3 दिन के लिए आपत्ति विंडो खुलेगी और जो अंतिम परिणाम है वो मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में आने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये ऑब्जेक्शन विंडो क्या चीज़ है? ये एक बहुत ज़रूरी कदम है। उत्तर कुंजी आने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई जवाब गलत दिया गया है, तो आप प्रमाण के साथ उसे चुनौती दे सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक शुल्क लगता है, पर अगर आपकी चुनौती सही निकली तो शुल्क वापस हो जाता है और उत्तर कुंजी को ठीक कर दिया जाता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये हिस्सा स्कोर और परिणाम से भी आगे की बात करता है। ये आपके शिक्षण करियर की उस बड़ी तस्वीर के बारे में है। सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि सीटेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। ये आपकी काबिलियत का अंतिम फैसला बिल्कुल नहीं है। ये सफ़र में एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आपको एक अच्छा शिक्षक आपका जुनून बनाता है, छात्रों के साथ आपका जुड़ाव बनाता है, ना कि सिर्फ एक स्कोर। तो आज अगर पेपर कठिन लगा या कोई गलती हो गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको थोड़ा और समय चाहिए। इस प्रयास से क्या मिला? आपको अनुभव मिला, परीक्षा का पैटर्न समझ आया, अपनी गलतियां दिखी। अब जो अगला प्रयास होगा ना, वो और भी ज्यादा मजबूत होगा, ये पक्की बात है। तो चाहे आप आज सफलता का जश्न मना रहे हों या अगले प्रयास की योजना, बस एक बात याद रखिए, सीटीईटी एक परीक्षा है, आपका भविष्य नहीं। इसलिए आज बस एक काम कीजिए, खुद को थोड़ा आराम दीजिए और फिर उठकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलिए, अगला सीटीईटी मेरा होगा।